इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं, जिनकी गवाही और ज़िंदगी वाकई ही थोड़ी मुख्तलिफ सी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो काम किया, खुदा ने उन्हें जिस काम के लिए इस्तेमाल किया, वो शायरी के तौर पर उभर कर सामने आई और उन्होंने अपनी शायरी के वसीला से लोगों को बदल कर रख दिया, यानी कि लोगों की ज़िंदगियों को बदला। कलाम सुनाकर और तबलीग करके चर्चिज़ में इधर उधर जहाँ उन्हें खुदा ने मौका दिया, खुदा ने इस्तेमाल किया, उन्होंने खूब खुदा के दिए हुए टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए दुनिया में धूम मचा दी। आए हम सिस्टर से मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में खुदा ने कैसे काम किया। जी सिस्टर जी, हम आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम मैं और मेरा घराना में, और हम चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र बताएं कि लोग गवाहियाँ देते हैं और वो मौज़ात की होती हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में खुदा ने एक अनोखा मौज़ा किया कि खुदा ने आपको शायरी के तौर पर सामने लेकर आए। खुदावन का शुक्र है इन सारी बातों के लिए। खुदावन ने फिर से ये मौका दिया है कि मैं अपनी गवाही आप सबके साथ, जितने सुनने वाले हैं उनके साथ शेयर कर सकूं। जॉन टीवी की मैं शुक्रगुज़ार हूं और पास्टर साहब की भी शुक्रगुज़ार हूं, आपने ये मौका दिया। खुदावन का शुक्र करती हूं कि खुदावंद अपने लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करता है। उसमें हमारे ऊपर बहुत से प्रेशर्स भी आते रहते हैं, बीमारियां भी आती हैं, तकलीफ़ भी आती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से निकल जाना खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, यही हमारी गवाही है कि हम कैसे बच जाते हैं। अक्सर हम गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद अपने लोगों को उठा खड़ा करता है। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं गांव मेहता सुजा की रहने वाली हूँ। मेरे वालिद साहब खुदावंद के खादम थे। उन्होंने 35-40 साल तकरीबन खुदावंद की खिदमत की, और मेरी दादी मोहतरमा भी खुदावंद के साथ चलती थी और ख़िदमत में थी। मेरी वालदा गवर्नमेंट टीचर थी, तो इस वजह से घर में एक अदबी और इल्मी माहौल मौजूद था। खुदावंद का शुक्र है इन सारी बातों के लिए। बहुत बचपन से ही ये सारी चीज़ें हमें सीखने का मौका मिला, खुदावंद के कलाम को सीखने का मौका मिला। संडे स्कूल की सर्विस में खुदावंद ने इस्तेमाल किया। फिर जब इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हम सिर्फ गांव में रह के कुछ नहीं कर सकते, तो हमें शहर में जाके तो कुछ और सीखना चाहिए। आला तालीम के लिए, काम के लिए, सारी चीज़ों के लिए लाहौर में हम लोग शिफ्ट हो गए बहन भाइयों के साथ। यहाँ मैंने आगे तालीमी मदारज भी तय किए और जॉब्स भी की। फिर एक वक्त आया, खुदावन ने मुझे पकड़ा। हुआ ये कि मैं जॉब करती थी, लेकिन खुदावन का रूह साथ साथ चलता था। खुदावन का शुक्र है, खुदावन बचपन से ही इन चीज़ों का हमने सीखा और वो साथ लेके चलता रहा। एक दफ़ा मैं रात में मतलब सोई हुई थी, तो एक ख्वाब या रोया, मैं उसे रोया कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं सोई हुई थी, मैं जागी रही थी। तो मैंने मुकाशफा के वो मनाज़र देखे रोया में, जो खुदावन ने ख़ास तौर पे मुझे दिखाए ताकि मेरी ज़िंदगी बदल सके। क्योंकि हम इंसान होते हुए बहुत सारी चीज़ों में गिर जाते हैं, गुम जाते हैं, खो जाते हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद अपने लोगों को गिर भी जाएं तो उन्हें संभाल लेता, उठा खड़ा करता है। तो उस सारे मंज़र के हवाले से खुदावंद ने मुझे मुकाशफा वो दिखाया, सारे मनाज़र, कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, कैसे अपने लोगों को अपने साथ लेके जाएंगे, कैसे उसके लोग जो हैं वो उसके साथ बादशाही करेंगे, और जो ज़मीन पर रह जाएंगे वो रोएंगे और छाती पीटेंगे। और वो हौलनाक मंज़र जो था सारा, वो मैंने देखा। मैं उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे लिए मुश्किल है। तो खुदावन ने इस हवाले से मेरी ज़िंदगी को बदला, और मैंने यकदम खुदावन ने मेरे जहन को तब्दील किया, और मैंने अपने वालिद साहब से फरमाइश की कि मैं खुदावन की खिदमत करना चाहती हूँ। वो हैरान हुए इस बात पे कि ये लड़की जो है ये पढ़ रही है, ये जॉब भी कर रही है, बहन भाइयों को भी संभाल रही है, तो एकदम इसके दिमाग में क्या आ गया कि सारा कुछ छोड़ छाड़ के तो खुदावंद की खिदमत के लिए निकले।
تو میں نے بائبل کالج میں داخلہ لے لیا، بائبل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، سیمنری کے لیے، اور صرف اس لیے کہ خداوند کے کلام کو سیکھوں، اس کو اور زیادہ گہرائی سے جان سکوں، تاکہ خداوند کے کلام کو دوسروں تک پہنچا سکوں۔ اور یہ پولس رسول کی طرح یہ یکدم خداوند کرتا ہے، جیسے خداوند نے یکدم پولس رسول کو تبدیل کیا، ایسے ہی اس نے میری زندگی کو بھی بدلا۔ تو میں نے 2 سال سیمنری کی، اس کے بعد جہاں جہاں بھی مجھے موقع ملا خداوند نے مجھے اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ اس کے بعد پھر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اندر کو لکھنے پڑھنے کا بھی ٹیلنٹ ہے، تو لکھنا پڑھنا شروع کر دیا میں نے۔ کتابیں تو خیر بچپن میں ہی گھر میں چونکہ تھی والدین کی وجہ سے، تو پڑھنے لکھنے کا شوق تو بچپن سے تھا، تو میں نے لکھنا شروع کیا، نظمیں لکھنی شروع کی، شاعری شروع کی، اور کرتی چلی گئی، پڑھتی گئی۔ جب لاہور میں تھی تو لاہور میں پھر بہت سے مواقع مجھے ملتے تھے، مطلب مشاعرے ہوتے، پروگرام ہوتے، ان میں جاتی، اور چرچز میں بہت سارے پروگرام ہوتے، اکثر مجھے موقع ملتا وہاں شاعری سنانے کا یا کچھ کو مضامین وغیرہ لکھنے کا، کرنے کا۔ تو چلتے چلتے خداوند نے مجھے مطلب میری زندگی میں یہ کام کیا، اور میں خداوند کی اس خدمت میں لگ گئی۔ تو خداوند جہاں تک ہو سکتا ہے اس نے مجھ سے کام لیا، پاکستان میں بھی، پاکستان کے تمام شہروں میں مجھے جانے کا موقع ملا، صرف خداوند کی گواہی کے لیے۔ اور میری شاعری اور میری تحریر کے حوالے سے یہ ہوا کہ غیر قوموں میں موقع ملا، اور خداوند یسوع مسیح کی گواہی ہم دے پائے۔ لوگ جب یہ کہتے ہیں، مطلب جس طرح بھی کہتے ہوں کہ یہ مسیحی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ جب لوگ یہ کہیں کہ یہ مسیحی ہیں اور ان کا ایمان یہ ہے اور یہ اس طرح عمل کرتے ہیں اور یہ باقی لوگوں کے جیسے نہیں ہیں، اور یہ سچ بولنے والے لوگ ہیں، یہ وفادار لوگ ہیں، یہ ایماندار لوگ ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی گواہی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ لوگ خداوند کو ہم میں سے دیکھیں، ہم اس کے نور کو اپنی زندگیوں سے منعکس کر سکیں، کہیں بھی وہ ہمارے اندر سے نظر آئے۔ یہ خداوند کا شکر ہے اس بات کے لیے۔ اور غیر قوموں میں پھر خداوند نے مجھے استعمال کیا اپنی شاعری کے حوالے سے، ادبی پروگراموں میں جہاں بھی جانا ہوتا ہے یا جہاں کہیں خدمت کرنی ہوتی، میسج دینا ہوتا ہے، تو خداوند استعمال کرتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ خداوند کی بڑی کرم نوازی ہے کہ وہ مجھے اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میری 6 کتابیں چھپ چکی ہیں، اور خداوند کا شکر ہے اس نے بہت عزت، بہت نام دیا ہے غیر قوموں میں رہتے ہوئے۔ بہت سارے انٹرویوز، مجھے ملک سے باہر جانے کا موقع ملا، دبئی اور بحرین، اور وہاں خداوند نے مجھے استعمال کیا، اور آئندہ بھی مجھے یقین ہے کہ خداوند مجھے استعمال کرے گا۔ اور میں اپنے لکھنے پڑھنے کے حوالے سے، اس وسیلے سے ابھی بہت سارے رسالوں میں لکھتی ہوں، مسیحی رسالوں میں لکھتی ہوں، دوسری جگہوں پہ لکھتی ہوں، اور صرف مسیحی شاعری نہیں، سیکولر شاعری بھی ہے، سیکولر تحریریں بھی ہیں، اور اس حوالے سے خداوند مجھ سے کام لے رہا ہے۔ اچھا سسٹر جی، ابھی آپ نے بتایا کہ آپ شاعری کے تعلق سے یا شاعری کے ذریعہ لوگوں تک جو ہے یسوع کا پیغام پہنچاتی ہیں، بائبل کا پیغام پہنچاتی ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے بھی کوئی ایسی شاعری کا نظم یا غزل جو بھی آپ کے پاس ہے وہ پیش کر سکیں؟ میں ضرور، ایسٹر کا ایک گیت ہے، جی۔ سولیوں کے شہر میں کتنے ستارے بو گیا، سولیوں کے شہر میں کتنے ستارے بو گیا، جو کبھی ممکن نہ تھا سب کچھ وہ ممکن ہو گیا، جو کبھی ممکن نہ تھا سب کچھ وہ ممکن ہو گیا، موت کاندھے پر لیے زخمی بدن محو سفر، موت کاندھے پر لیے زخمی بدن محو سفر، بیش قیمت خون سے وہ پاپ سارے دھو گیا، بیش قیمت خون سے وہ پاپ سارے دھو گیا، باغ میں جس نے کیا تھا فیصلہ ایک موت کا، باغ میں جس نے کیا تھا فیصلہ ایک موت کا، باپ کی مرضی سے وہ ابلیس رسوا ہو گیا، باپ کی مرضی سے وہ ابلیس رسوا ہو گیا، تاج کانٹوں کا تھا کوڑے اور کیلیں جسم پر، تاج کانٹوں کا تھا کوڑے اور کیلیں جسم پر، ایک بھالا اور پسلی میں ترازو ہو گیا، ایک بھالا اور پسلی میں ترازو ہو گیا، دنیا بھر کی لعنتیں اور زخم لے کر چل پڑا، دنیا بھر کی لعنتیں اور زخم لے کر چل پڑا، سرخ رو وہ بادشاہی میں خدا کی ہو گیا،
وہ प्याला टल नहीं सकता था जो भी हो गया, सब जहानों के लिए कुर्बान होना था उसे, सब जहानों के लिए कुर्बान होना था उसे, था अज़ल से वादा किया जो वो पूरा हो गया, था अज़ल से वादा किया जो वो पूरा हो गया। पाप के इन घुप अंधेरों में उगा सूरज नया, पाप के इन घुप अंधेरों में उगा सूरज नया, तेरा हर मुनकर मसीहा पस्तियों में खो गया, तेरा हर मुनकर मसीहा पस्तियों में खो गया, ये तेरी महबूबियत है तूने मुझको चुन लिया, ये तेरी महबूबियत है तूने मुझको चुन लिया, मेरे शाफी दिल तेरे कदमों पे कुर्बान हो गया, मेरे शाफी दिल तेरे कदमों पे कुर्बान हो गया, सूलियों के शहर में कितने सितारे बो गया, जो कभी मुमकिन न था सब कुछ वो मुमकिन हो गया। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आपने शायरी पेश की, बहुत सलीब के हवाले से आपने जो है नक्शबंदी की है, तो आप लफ्ज़ों को खूब परोती हैं और मोतियों की तरह। तो हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? खुदावंद के कलाम में जब हम देखते हैं तो थ्रू आउट पैदाइश से लेके मुकाशफा तक हम ख़वातीन का काम देखते हैं, और ख़वातीन का ऐसा ऐसा काम हमने देखा है। बाइबल की औरतों के बारे में अगर हम मुताला करें तो हमारी ख़वातीन जो है, मैं नहीं समझती कि वो इस कलाम से रूगर्दानी कर सकती हैं या उसको तब्दील कर सकती हैं या अपनी मर्ज़ी कर सकती हैं, क्योंकि बिलाखिर हमें खुदावंद के कलाम के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी है। हव्वा से लेकर मरियम तक और मरियम से लेकर आज तक खुदावंद औरतों को इस्तेमाल करता है और उसने किया है। और ख़वातीन के लिए मेरा यही पैगाम है कि हमें अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के कलाम के मुताबिक गुजारना है, क्योंकि हम खुदावंद से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। खुदावंद ने जिस तरह हमें सिखाया है, मतलब अब ये देखें कि खुदावंद खुशखबरी के लिए औरतों को इस्तेमाल करता है, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। दबूरा नबिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसराइल में कोई सोच सकता था कि कोई खातून नबिया हो सकती है, लेकिन खुदावंद ने नबिया को इस्तेमाल किया। राहब फाहिशा के बारे में हम पढ़ते हैं कैसे खुदावंद ने उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। रूत को कैसे खुदावंद ने इस्तेमाल किया कि वो उस शख्स की बीवी बनी जिसकी नस्ल से दाऊद पैदा हुआ। और उसके साथ साथ हम आस्तर मलका की कहानी को देखते हैं, कैसे खुदावंद ने उसे इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद भी हन्ना को हम देखते हैं कैसे खुदावंद ने सैमुएल को पैदा करने के लिए उसे इस्तेमाल किया, उसे सैमुएल की माँ बनाया। एलिशबा को हम देखते हैं, मरियम को हम देखते हैं। फिर उसके बाद जो कलीसियाँ जब बनी हैं तो कलीसियाओं में हम ख़वातीन को काम करते हुए देखते हैं। तो ये बात नहीं है, हमारी ख़वातीन इन बातों को समझती हैं और वो अपनी खिदमत को, मतलब मैंने नहीं कभी देखा कि वो कहें कि नहीं मैंने ये काम नहीं करना तो जाओ तुम कर लो, शौहर से कहे या भाई से कहे किसी। उनके पास जो काम है, जो उनकी खिदमत है, मैं समझती हूँ खुदावंद अपने घर में काम काज करना, अपने घर में सबकी खिदमत करना, अपने घर में इस्तेमाल होना काम के लिए, ये भी एक खिदमत है, ये भी एक खिदमत है। और ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन से कहना चाहूँगी कि जब अपने बच्चों की तरबियत आप करते हैं तब आपको खुदावंद के कलाम को मद्देनज़र रखना है, क्योंकि इमसाल में लिखा है तो अपनी छड़ी को अपने बेटे से बाज ना रख। तो ये सिर्फ ये नहीं लिखा कि बाप से कहा गया तू बाज ना रख। पहली तरबियत गाह माँ की गोद है, पहला लफ्ज़ माँ से सीखता है बच्चा, पहली तरबियत माँ की गोद से होती है। तो माँ ही सिखाती है कि बच्चे ने आगे चल के कैसा होना है। बाप की तरबियत तो उस वक्त आती है ना जब बच्चा नाफरमानी करने लगता है, बच्चा शरारत करने लगता है, बच्चा दूसरी राहों पे चल पड़ता है, तब बाप की ज़रूरत पड़ती है कि वो उसके रास्ते को सीधा करे। लेकिन बचपन में उसके पैदा होने के बाद से एक माँ ही उसे सिखाती है कि उसे कैसा इंसान बनना है, और वो सारी ज़िंदगी उन बातों को नहीं भूलता। तो मेरा माँओं के लिए ये पैगाम है कि अपने बच्चों की तरबियत करते हुए खुदावंद के कलाम को मद्देनज़र रखें। खुदावंद ने जैसे सिखाया है हम वैसे अपने बच्चों की तरबियत करें। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो बूढ़ा होकर भी उस राह से नहीं मुड़ेगा। और आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारी कमी कमज़ोरी है हमारे दरमियान में कि माएँ आजकल घर के कामों में मसरूफ़ होती हैं, बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती हैं, बच्चा मोबाइल पे बिज़ी है।
وہ ساری زندگی موبائل کی جان نہیں چھوڑتا. یہ کمزوریاں ہیں, ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. ہمیں خداوند کے کلام کو مد نظر اور یہ دیکھنا ہے کہ خداوند جلد آنے والا ہے اپنی خوشخبری کے مطابق. تو آسمان پر جانے کے لیے ہم کتنے تیار ہیں, اور وہاں صرف مردوں نے نہیں جانا, عورتوں نے بھی جانا ہے. اور جن بچوں کی ہم تربیت کر رہے ہیں ان بچوں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے کام کریں تاکہ وہ بھی خداوند میں چلیں اور وہ بھی خداوند کی بادشاہی میں شامل رہیں. تھینک یو سسٹر جی. ناظرین, آپ نے بہن کی خوبصورت باتیں سنی اور انہوں نے آپ کے لیے خاص پیغام بھی دیا کہ ہمیں ان راہوں پر چلنا ہے جنہیں خدا نے ہمارے لیے چن رکھی ہیں, اور بچوں کی تربیت بھی ہمیں انہی راستوں پہ کرنی ہے. ایک نئی گواہی کے ساتھ, نئی زندگی کے ساتھ میں بہت جلد پھر آپ سے جون ٹی وی پر ملوں گا. دیکھتے رہیں جون ٹی وی.